सो नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज़ R&D सिनेरियो इन इंडिया। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंडिया में क्या सीन है वो हम अब देखेंगे। अगर हम स्टार्टिंग से देखें लाइक इंडिपेंडेंस के टाइम से देखें तो इंडिया का जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो था इस पे फोकस नहीं किया जाता था क्योंकि उस टाइम हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स थे। हमारा कंट्री में जो था बहुत सारा डेफिसिट था, बहुत प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थे। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा वगैरह खर्च करना ये सब के बारे में उस टाइम पे सोचा बिल्कुल भी नहीं गया था। बट ओवर द ईयर्स अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ग्रोथ को। एंड वी वर प्लानिंग कि हमारे कंट्री को हम किस तरीके से जो है डेवलप्ड कंट्रीज की तरह जो है हम भी उसी पाथ पे लेके जाए। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज वगैरह बनाए हैं जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स और प्राइवेट चीज़ों को और FDI वगैरह को इनवाइट कर रहे हैं स्पेशली इन योर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और इसके लिए ओवर द ईयर्स आप देखोगे कि हमने जो है हम एज अ कंट्री वी हैव ट्राइड कि हम पॉलिसीज वगैरह को लिबरलाइज करें कि बाहर से जो नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज कर पाए। ओके, सो वी वर ऑलरेडी रेडी टू अब्जॉर्व ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजीज। ओके, इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ने भी, हमारा गवर्नमेंट हो गया, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है हर जगह बनाए हैं। हर स्टेट में यू कैन सी देयर आर वेरियस नंबर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो कि R&D करते हैं। ओके, एंड गवर्नमेंट जो है इनके लिए स्पेशल फंडिंग भी करता है, गवर्नमेंट इनके लिए स्पेशल पॉलिसीज भी बना रखा है, वेरियस छूट, बहुत तरीके के छूट लाइक सब्सिडीज में छूट इन लोगों को दे रखा है। वो इसलिए दे रखा है कि गवर्नमेंट इनको जो है बहुत ज्यादा तरीके से एनकरेज कर रही है। सो बी इट पब्लिक, ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट खाली पब्लिक सेक्टर को ही देख रही है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को तक इनवाइट किया हुआ है कि आप भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन लेके आओ, आप भी जो है अपना FDI वगैरह लेके आओ इंडिया में ताकि वी कैन ऑल डेवलप टुगेदर। सो अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रिसर्च होता है उसका क्या सीन था। तो इंडिया में जो है वो जो सीन चेंज होने लगा आपको 1971 के बाद ही ये चेंज दिखाई देगा क्योंकि 1971 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना था। ओके, इट वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग रिसर्च इन न्यू एरियाज एंड टू प्ले द रोल ऑफ अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। सो ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बना ही इसलिए था कि हम R&D कर पाए। ओके, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस टेक केयर ऑफ ऑल द R&D एक्टिविटीज जो कि होता। सो साइंस और इंजीनियरिंग में जितना भी आपका R&D होता है, जितना भी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसका नोडल एजेंसी है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि बना था 1971 में। और इसके आते ही हमारा जो R&D का जो सीन है वो पूरा का पूरा इंडिया में चेंज हो गया था। इट सपोर्ट is provided through an advisory body called the Science and Engineering Research Council। तो ये जो है इसको सपोर्ट कौन करता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग काउंसिल है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल है। ये एक बॉडी है जिसमें कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो कि IITs और जो टॉप यूनिवर्सिटीज होते हैं ना वहाँ के लोग हैं यहाँ पे, तो वो इसको सपोर्ट करते हैं। और ये एडवाइजरी कमेटी है, एक तरीके से ये असिस्ट करता है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। वेरियस प्रपोजल को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, नया आप किस तरीके से R&D में किस तरीके से क्या करोगे, तो वो सारी चीज़ें बताना कि क्या किस तरीके से करना है, वो सारा सपोर्ट जो है इसको यहाँ से मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को SERC से मिलता है। तो इसके आते ही R&D का सीन जो है इंडिया में एकदम से ही क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट से जो है हमारा जो R&D का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक वो क्या हो गया था, डेवलप हो गया था। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उसको हमने क्या कर दिया, उसका हमने मॉडर्नाइजेशन कर दिया। इसके अलावा एक ऑटोनॉमस बॉडी भी बना जो था टिफैक जो था, दिस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी विच वॉज सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस TPS। नाउ इसके बाद अब
एक पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेल तक बना दिया गया था। ओके, पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेल जो था इट वाज सेट अप इन टिफैक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पेटेंट इन्फॉर्मेशन। लाइक पेटेंट इन्फॉर्मेशन भी वाइटल होता है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशली अगर आप करोगे तो उसमें पेटेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा बना दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और अगर आप उसको कमर्शियली बेचने चले गए और फॉर एग्जांपल ऐसा प्रोडक्ट ऑलरेडी पेटेंटेड भी है, किसी और कंट्री में किसी ने पेटेंट कर रखा है, बट अगर आपको उसको नॉलेज नहीं है और आप उसने उस आइडिया से ही कुछ चीज़ बना के कमर्शलाइज कर दिया तो क्या हो गया, वो लोग आपको सू कर सकते हैं। ओके, उसके लिए तो यू हैव टू नो कि आप जो चीज़ बना रहे हो ऐसा तो नहीं है वो पेटेंटेड है कि नहीं है। तो इन सब की मदद के लिए देयर इज अ पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेल। सो इन्हीं का काम रहता है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं या फिर अवेयरनेस या फिर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको पेटेंट वगैरह की चाहिए तो यहाँ से आपको जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये जो डिपार्टमेंट है इट हैज़ अ स्कीम। कैसा स्कीम? इट हैज़ अ स्कीम ऑन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। सो यहाँ पे वो क्या करता है, ये सपोर्ट करता है और कोलैबोरेट करता है वेरियस R&D प्रोजेक्ट्स को, काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को करता है जो कि हम सबमिट करते हैं ड्रग कंपनीज को। ओके, जितने भी ड्रग कंपनीज है यानी कि आपका एलोपैथी हो गया, आपका आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, तो इन सबको जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग देते चले जाते हैं। इसके अलावा 1996 में जो है एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड तक बनाया गया था। ये बोर्ड का काम था फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ओके, It provided financial assistance to industrial concerns and other agencies for attempting development and commercial application of indigenous technology or adopting imported technology for wide domestic application। तो ये जो TDB है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका मेन काम ये था फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ओके, क्योंकि फाइनेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली आप टेक्नोलॉजी में और वो भी R&D में घुसा हुआ है उसको करना, तो उसमें देखो पैसे तो आपको बहुत चाहिए होगा। और ये फंडिंग का जो गैप है वो फंडिंग का गैप को कवर करने के लिए वी हैव दिस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो अगर आप कोई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया में ही बना हुआ है, या फिर आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि बाहर से इम्पोर्टेड है उसको यूज़ करना चाहते हो डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए, तो वो सब में जो है आपकी मदद, अगर आपको फंडिंग की ज़रूरत हो तो ये जो बोर्ड है वो आपकी मदद करेगा इन ऑल द एरियाज ऑफ दिस। अब ये जो DST है, DST ने जो है अपना डिफरेंट जो है डिफरेंट वो देखो इसका ना कोऑर्डिनेशन हर स्टेट के साथ है, हर स्टेट के साथ इसका कोऑर्डिनेशन है, हर यूनियन टेरिटरी के साथ इसका कोऑर्डिनेशन है। और इसका मेन एम यही है कि फॉर्मुलेट करना, प्लान करना और कोऑर्डिनेट करना, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वही कोऑर्डिनेशन करना और प्रमोट भी करना, किस चीज़ को प्रमोट करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। सो इसका नाम ही है इसका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये प्रमोट भी इसी चीज़ को जो है वो करता है। और अगर हम देखो कंपेयर करें डेटा की इंडिया का पोटेंशियल कितना है कि नहीं, देखो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है, अगर हम बोले कि R&D में कितना एक्सपेंडिचर है, तो अगर आप R&D का एक्सपेंडिचर देखो इंडिया में अगेंस्ट इट्स GDP, तो इंडिया का जो था 0.86% ही है। लाइक टोटल GDP का 0.86% ही हम किसको डेडिकेट करते हैं, R&D को। और ये इंडिया का डेटा है। अगर यही हम USA का डेटा देखें तो USA जो है अपने GDP का 2.79% जो है R&D में स्पेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम डेटा देखें जापान का, तो जापान जो है वो भी अपने GDP का जो है 2.83% किसको डेडिकेट करता है, R&D को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि R&D का गैप बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे USA, जापान जैसे कंट्रीज जो है, जो डेवलप्ड नेशंस है, वो लोग बहुत ज़्यादा, उनका काफ़ी हद तक, मतलब 2.79% इज अ चंक ऑफ फंड है ना, बहुत ज़्यादा फंड होता है। जबकि इंडिया में लाइक 0.86 काफ़ी कम प्रतिशत है
परसेंटेज काफ़ी कम है अगर हम बात करें कि भाई R&D को कितना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम एक और डेटा देखें कि भाई जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बिग कॉर्पोरेट्स है, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टू R&D, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है कॉर्पोरेट्स का, तो ये भी हम देख लेते हैं। इसका गैप भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक अगर हम जापान में देखें, कॉर्पोरेट्स जो है 80% उनका R&D में ही करते हैं। USA का डेटा देखें तो USA में 70% जो है वो R&D में फोकस करते हैं। इंडिया का क्या सीन है? इंडिया में काफ़ी कम है, ओनली 15% ही ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो कि R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, फंडिंग करते हैं। तो ये आप इन फिगर से ही समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ द रीज़न फंडिंग, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का कम है विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। चाहे इसकी बात करें, चाहे हम GDP के अगेंस्ट भी बात करें, हमारा डेटा हम बस इसीलिए पीछे हैं। ओके, हम जस्ट इसी कारण पीछे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंस यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है कि हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं ओके टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ऑब्वियसली अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा करोगे तो अच्छा ही होगा। मे बी नए नए टेक्नोलॉजीज इंडिया में भी जो है फास्ट तरीके से बनेंगे अगर उसमें फंडिंग वगैरह ज़्यादा की जाए, क्योंकि R&D में जो बेसिकली मेनली फंडिंग का ही सारा इश्यू रहता है। ओके, बाकी हमारे यहाँ के लोग तो काफ़ी ब्रिलियंट है, साइंटिस्ट वगैरह इतने ब्रिलियंट है हमारे इंडिया के। टैलेंट में यहाँ पे देखो कोई कमी नहीं है, यहाँ पे मेनली ना फंडिंग वगैरह में, पैसे के मामले में यहाँ पे जो है कमी रह जाता है। सो ये है पूरा सीन R&D सिनेरियो जो इंडिया का है।